1 किलोमीटर की 13 करोड़ रुपया है। तो अगर 650 मीटर का रोड बनाया और उखाड़ दिया, कैसे उखड़ा आप देख रहे हो ना। अभी ये लोग अभी बनाया, 1 महीने के अंदर ये लोग उखाड़ रहे हैं। तो इसकी लागत कम से कम मेरे हिसाब से। नमस्कार, मैं संजय प्रसाद और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज ब्रांड लोहारी टाइम्स। आपको बता दूं कि प्रदेश में जो सड़कें हैं, इन सड़कों के बारे में आपको जान लेना चाहिए। जो आप रिंग रोड के बारे में जानते हैं, उससे क्या जानते हैं? वो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि 848A के तहत अंदर आता है, जो एक नेशनल हाईवे के रूप में है। और हाईवे पे अगर आप जब भी जाते हैं, गड्ढे होते हैं तो उसे जो है ठीक कर दिया जाता है। पर प्रदेश में लंबे समय तक ये गड्ढे रहते हैं, पर इसे ठीक नहीं किया जाता। जो कि प्रदेश के अंदर जो ठेकेदार मौजूद है, वो ठेकेदार जो है, जो सड़कें गड्ढे होते हैं उनमें बस लेपा पोती करके ही काम चला लेते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आपको भी बता दूं। अगर 2 से 4 दिनों तक अगर इसे गड्ढे होते हैं तो उसके ऊपर अगर काम करती भी है स्थानीय प्रशासन, तो वो 10 से 15 दिन में फिर खराब हो जाती है। यानी कि ये कितने भ्रष्टाचार है, या ये कह सकते हैं कि इसे जो है बनाने में कितनी लागत और कितनी बारीकी से जांच होनी चाहिए, गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं होती। और साथ ही आपको बता दूं कि अगर नरौली के लिए अगर आप जाते हैं तो अथाल ओवर ब्रिज है। अगर वहां से अगर पिपरिया की तरफ आते हैं तो ये गड्ढे देख लीजिए, कितने गड्ढे और किस तरीके से है। गुणवत्ता की बात करूं तो प्रफुल्ल पटेल जी, जो कि प्रशासक है हमारे यहाँ संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव के, जिन्होंने जो है नरौली से लेकर भिलाड़ तक जो हाईवे है वो एकदम चकाचक और बहुत ही बेहतरीन है। वैसे हाईवे क्यों प्रदेश के अंदर जो है नेशनल हाईवे होने के बावजूद जो है नहीं बनाए जा रहे? वो नरौली से अथाल के लिए जो बनाई गई है सड़कें, वो एक नंबर है, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप जब भी जाएंगे तो उस पर किसी प्रकार से कोई गड्ढे नजर नहीं आएंगे। पर अगर आप वही सिलवासा में नजर आएंगे तो हर जगह वही नजर आता है। एक बड़ा अपडेट आपको दे दूं कि जब हमारे प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, तो ये जो स्कूल के अंदर गई थी, वो जो 600 मीटर का जो लंबा सड़क बनाया गया था, इस सड़क को भी अब उखाड़ दिया गया। आखिर इसे उखाड़ने की वजह क्या है? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि इस पे अब ब्लॉक बैठाया जाएगा। तो इससे पहले ये सड़क क्यों बनाई गई? आखिर इतने पैसे का नुकसान क्यों? इस विषय पे जो है ललित पटेल जी ने क्या कहा एवं ललित काका ने किस तरीके से जो है पूरा विवरण किया है, आप देखें इस पूरी खबर को। ललित काका जी, जो ये रोड की व्यवस्थाएं हैं, जो अभी आपने देखा कि एक रखौली सिलवासा से रखौली रोड अभी बना, क्योंकि इतना बड़ा कई हादसे हुए उसके बाद जो है रोड बनाया गया। उसके बाद एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पे राष्ट्रपति जी ने जो आगमन किया था उस रोड को वापस खोद दिया गया। और कितने लागत से जो है सिलवासा के अंदर 1 किलोमीटर रोड बनती है? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। बात यह है कि रखोली सामरवर्णी का रोड जो है वो 18 महीने की उसकी मुदत थी। अभी 3 साल हो गया। एक साइड बना है, दूसरी साइड बनाने को और 3 साल लगेगा। तो उसकी जो लागत थी 5-10 करोड़, वो बढ़ के तो हो जाएगी 40 करोड़ रुपया। क्योंकि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ विकास के नाम के ऊपर जो सब होता है, क्या होता है, सब मालूम है आपको, लोगों को मालूम है। मेरा कहने का मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी। उस वक्त एक 650 किलोमीटर मीटर का रोड बना था। उस वक्त वो आरटीआई एक्टिविस्ट जीतू मारू ने एक एप्लीकेशन दिया था कि भाई इसका टेंडर निकला है नहीं निकला है, वो कोई बात आई नहीं अभी। पर लोगों को पता ही नहीं है कि ये टेंडर से काम हुआ या बिगर टेंडर से काम हुआ। लेकिन नगर पालिका का 13.5 किलोमीटर रोड का टेंडर स्मार्ट सिटी में निकला, वो 176 करोड़ का है। इसका मतलब सिलवास में जो रोड बनता है उसकी लागत 1 किलोमीटर की 13 करोड़ रुपया है। तो अगर 650 मीटर का रोड बनाया और उखाड़ दिया, कैसे उखड़ा आप देख रहे हो ना। अभी ये लोग अभी बनाया, 1 महीने के अंदर ये लोग उखाड़ रहे हैं। तो इसकी लागत कम से कम मेरे हिसाब से तो 8 करोड़ होनी चाहिए। और अफसोस की बात, दुख की बात यह है कि रिंग रोड जो बना है वो पिपरिया से साबरमती तक नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे में तो नेशनल हाईवे वाला एक खड्डा गिरता है तो आधा घंटे में पूर देता है। लेकिन सिलवास का प्रशासन जो है भारत सरकार से पैसा ले लेता है, इधर खड्डा पूरता नहीं। ये 8 करोड़ रुपया जो विकास के नाम के ऊपर ये लोग ने स्कूल के अंदर जो वेस्टेज किया, वो उसी के अंदर 1 करोड़ रुपये में पूरा नगरौली का खड्डा पूर जाता है। कम से कम 25-50 लोग मर गए हैं, 1000-2000 आदमी का हाथ पैर टूटा है ये खड्डे की वजह से। लेकिन प्रफुल्ल काका है कि मानता नहीं है। सवाल ये है
कि प्रफुल्ल काका को समझना चाहिए कि लोगों को कहाँ तकलीफ होती है। स्कूल के अंदर बच्चे तो जाते हैं, सब बराबर है, वो रास्ता बनाया, उखाड़ने की जरूरत क्या थी। लेकिन जो स्कूल के आसपास का रोड जो है वो खड्डा है, वो क्यों नहीं भरते हो। खड्डा भरने को कौन सी तकलीफ होती है, हमको ये समझ में नहीं आती। लोग रो रहे हैं, लोगों का हाथ पैर टूट रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये विकास के नाम के ऊपर लोगों की दुर्दशा यहाँ हो रही है। क्या प्रफुल्ल भाई इस बात से अनजान है क्या? क्या उनको ये इतनी छोटी सी बात इतनी समझ में नहीं आती है क्या? बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी बोल के गए थे कि मैं 2014 में बड़ा प्रधानमंत्री बनूंगा तो अच्छी से ध्यान रखूंगा। क्या प्रधानमंत्री ये हमारी ध्यान रख रहे हैं क्या? खड्डा ज्यादा करो, लोगों का हाथ पैर तोड़ो, यही विकास कर रहे हैं क्या? ये रोड का विकास हो रहा है कि आदमी लोग का विकास, ये अविकास हो रहा है? ये बहुत सोचने वाली बात है, गंभीर बाबत है। चुने हुए प्रतिनिधि कोई बोलते नहीं है, आज लोगों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। लोग मगर के आंसू से रो रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। प्रफुल्ल भाई को हमारी तो विनंती है लोगों की तरफ से कि ये बात, नगर हवेली का जो खड्डा वाला रोड है वो खड्डा भरो, पहले रोड बाद में बनाओ, लेकिन खड्डा तो भरो। गुजरात महाराष्ट्र में दिवाली के बाद जो भी बारिश के बाद आता है खड्डा, तो 15 दिन में भर जाता है, यहाँ क्यों नहीं होता है? क्या यहाँ भी खड्डे का बजट भी खड्डे में ही जाता है? वो ये भी एक सोचने वाली बात है। ऐसे ही आसपास की खबरों को देखने और जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।